जय श्री राम। जब श्री राम हृदय में विराजमान होते हैं तब हर श्वास प्रेम की मधुरता और शांति के प्रकाश से भर जाती है। एपिसोड 212 अंत तक श्रवण करें। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी की अमृतमय वाणी में समर्पित होकर अपने भीतर के प्रकाश को जागृत करें। चली संगलें सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि बारी। भावार्थ। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जग जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रची सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिए पकुधारी, देखे रूप मोहे नर नारी। भावार्थ। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हर्षी सुरन दुदुम्भी बजाई, वर्षी प्रसून अप्सरा गाई। पानी सरोज सो जयमाला, अवचर्चितय सकल फुआला। भावार्थ। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिए चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललित लोचन निधि पाई। भावार्थ। सीता जी चकित चित से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे। गुरजन लाज समाजू पर, देखे सिए सकुचानी। लगे बिलोकन सखिन तन, रघुबीर ही उर आनी। भावार्थ। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरु सिए छवि देखें, नर नारिन परेहि निवेशे। सोच ही सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करहि मन माही। भावार्थ। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हरु विधि बेगी जनक जरदाई, मति हमारी असी देई सुहाई। बिनु विचार पनु तजी नर नाहु, सिए राम कर करे विबाहु। भावार्थ। हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। कभी कभी आत्मा को शब्द नहीं, केवल भगवान की एक झलक बदल देती है। जब प्रेम स्वयं चलकर हृदय के सामने आता है तब पलकें भी झपकना भूल जाती हैं और भीतर केवल मौन रह जाता है। जय श्री राम। प्रिय साधकों, आज का यह प्रसंग केवल एक राजसभा का वर्णन नहीं है। यह उस क्षण का अनुभव है जब संपूर्ण सृष्टि
पहली बार दैवीय मिलन की सुगंध से भर उठती है। कल्पना कीजिए, जनकपुरी का विशाल सभा मंडप, चारों ओर राजाओं की पंक्तियां, ऋषियों का गंभीर मौन, देवताओं की दृष्टि, और उसी समय मधुर गीतों के बीच माँ सीता धीरे धीरे रंगभूमि की ओर बढ़ रही हैं। उनके प्रत्येक चरण में ऐसी कोमलता है मानो पृथ्वी स्वयं उनके स्पर्श से पवित्र हो रही हो। आत्मा का सौंदर्य भीतर से जन्म लेता है। माँ सीता का सौंदर्य केवल रूप का सौंदर्य नहीं था, वह उस आत्मा की आभा थी जिसने स्वयं को पूर्ण समर्पण में ढाल दिया था। आज संसार हमें सिखाता है कि सुंदर दिखने के लिए बहुत कुछ बनना पड़ता है, परंतु भगवान का प्रेम कहता है, जब हृदय निर्मल हो जाता है तब आत्मा स्वयं प्रकाश बन जाती है। साधकों, क्या आपका मन भी कभी भीतर से सुंदर होने की प्रार्थना करता है? क्योंकि भगवान को प्रभावित करने के लिए चेहरा नहीं, चेतना पवित्र होनी चाहिए। जहाँ ईश्वर की उपस्थिति होती है वहाँ मन ठहर जाता है। जब माँ सीता रंगभूमि में पहुंची तो सभी लोग उनके दर्शन में खो गए। यह केवल रूप का आकर्षण नहीं था, यह उस दिव्यता का प्रभाव था जिसके सामने मन की चंचलता शांत हो जाती है। हमारा मन हर समय भटकता रहता है, कभी भविष्य में, कभी भय में, कभी तुलना में, लेकिन जब जीवन में भगवान का स्पर्श आता है तो भीतर पहली बार ठहराव जन्म लेता है। शायद शांति का अर्थ समस्याओं का समाप्त होना नहीं, बल्कि भगवान की उपस्थिति में मन का शांत हो जाना है। क्या आपने कभी ऐसा मौन महसूस किया है जहां कुछ कहने की आवश्यकता ही ना रही हो? जब आत्मा प्रेम के निकट पहुंचती है तो पूरा ब्रह्मांड उत्सव मनाता है। देवताओं का पुष्प वर्षा करना केवल एक दिव्य घटना नहीं था, यह संकेत था कि जब आत्मा अपने सत्य के निकट पहुंचती है तो संपूर्ण सृष्टि उसके पक्ष में खड़ी हो जाती है। हर बार जब आप प्रेम चुनते हैं, क्षमा चुनते हैं, समर्पण चुनते हैं, तब अदृश्य रूप से ईश्वर आपके मार्ग को आशीर्वाद दे रहे होते हैं। जयमाला केवल एक माला नहीं थी, वह आत्मा की स्वीकृति थी। मैं अब स्वयं को भगवान को समर्पित करता हूँ। आज स्वयं से पूछिए, क्या मैंने अभी तक अपने जीवन को सच में ईश्वर को सौंपा है? आत्मा अंततः अपने परम आश्रय को पहचान लेती है। सभा में असंख्य लोग थे, पर माँ सीता की दृष्टि केवल श्री राम को खोज रही थी। यही आत्मा का स्वभाव है, वह संसार में कितना भी भटक ले, अंततः उसे शांति केवल भगवान में मिलती है। और जब उनके नेत्र श्री राम पर ठहरते हैं तो वे वहीं स्थिर हो जाते हैं। जिसे आत्मा सच में प्रेम करती है उसके सामने मन शांत हो जाता है। वहां प्रदर्शन नहीं होता, वहां केवल अपनापन होता है।
शायद इसी कारण इतनी उपलब्धियों के बाद भी मन खाली महसूस करता है, क्योंकि आत्मा वस्तुओं से नहीं, ईश्वर की उपस्थिति से पूर्ण होती है। सच्चा प्रेम भीतर बसता है, प्रदर्शन में नहीं। माँ सीता ने श्री राम को अपने हृदय में धारण कर लिया। भक्ति का सबसे सुंदर रूप वही है जो भीतर शांत होकर जलता है। आज संसार हर भावना को दिखाना चाहता है, परंतु ईश्वर का प्रेम जितना गहरा होता है उतना ही मौन हो जाता है। जैसे दीपक बिना शोर के प्रकाश देता है, वैसे ही सच्ची भक्ति बिना प्रदर्शन के जीवन को प्रकाशित करती है। क्या आपके भीतर भी कोई ऐसा स्थान है जहाँ केवल भगवान और आपकी आत्मा मिलते हो? क्योंकि वही स्थान सबसे पवित्र तीर्थ है। जब आत्मा ईश्वर को देखती है तब समय रुक जाता है। सभा में उपस्थित सभी लोग श्री राम और माँ सीता को देखकर पलक झपकाना भूल गए। यह केवल विस्मय नहीं था, यह उस अनुभव का प्रभाव था जहां मन पहली बार पूर्णता को देखता है। ध्यान की सबसे गहरी अवस्था भी यही है, जब भीतर का शोर रुक जाए और आत्मा केवल अनुभव करे। हम हर समय कुछ पाने की दौड़ में हैं, लेकिन शायद जीवन का सबसे बड़ा सुख कुछ पाने में नहीं, बल्कि भगवान को महसूस करने में है। क्या आपने कभी कुछ क्षणों के लिए अपने मन को पूर्ण मौन में बैठने दिया है? कभी कभी संसार को नहीं, केवल हृदय को बदलने की आवश्यकता होती है। सभा में बैठे लोग मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि सब कुछ सहज हो जाए, और यही प्रसंग हमें एक गहरी बात सिखाता है। हम अक्सर चाहते हैं कि परिस्थितियां बदल जाएं, लोग बदल जाएं, समय बदल जाए, परंतु भगवान पहले हमारी दृष्टि बदलना चाहते हैं, क्योंकि जब चेतना बदल जाती है तब वही परिस्थिति आध्यात्मिक मार्ग बन जाती है। शायद जीवन की सबसे बड़ी कृपा समस्याओं का हटना नहीं, बल्कि भीतर ऐसी बुद्धि का जागना है जो हर परिस्थिति में भी भगवान को देख सके। अब कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे श्वास लीजिए और अनुभव कीजिए जनकपुरी की वह दिव्य सभा, देवताओं का पुष्प वर्षा करना, माँ सीता का शांत मुख और श्री राम की करुणामयी दृष्टि। अब कल्पना कीजिए वही श्री राम आपके हृदय में विराजमान है। वही शांति, वही प्रेम, वही आश्रय। उन्हें भीतर अनुभव कीजिए, क्योंकि जब श्री राम हृदय में बस जाते हैं तब जीवन केवल जिया नहीं जाता, वह पवित्र हो जाता है। यदि इस अमृत धारा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम, और इस अमृत को उन तक पहुंचाइए जिन्हें आज भीतर की शांति की आवश्यकता है। आपका दिन शुभ हो, राम में।